बिहार में इस वक्त जो है चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन चुनाव का पूरा एपिक सेंटर जो है यानी कि जहां से राजनीति हर दिशा में चल रही है वो है चिराग पासवान। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान इस वक्त अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। जब उन्होंने अपना बयान दे दिया कि वो एनडीए से अलग हैं बिहार में। वैसे इस बयान की सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन चर्चा एकदम से होने लगी बिहार में कि आखिर क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग जा सकते हैं? क्या फिर चिराग पासवान 2020 के तरीके से बिहार में एनडीए को झटका देते हुए अपनी अलग क्रिकेट की पिच पर बैटिंग कर सकते हैं? क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से दोनों तरफ से तारीफों के पुल बांधे गए, हमले रोक दिए गए, सीज फायर कर दिया गया, तो क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर कोई नया समीकरण बनाएंगे? और आखिर वो बात क्या होगी कि अगर चिराग पासवान चले गए तो मुसीबत भाजपा के लिए होगी या फिर खतरा नीतीश कुमार की जदयू के लिए हो जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात करेंगे चिराग पासवान के बयान की। खबरों में चला कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए हैं। दरअसल पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान का बयान क्या था। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार का दौरा था तो उस वक्त लगातार चिराग पासवान बिहार की एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे थे। अब ऐसे में पत्रकारों ने जब चिराग पासवान से सवाल पूछा कि भाई आप तो एनडीए का हिस्सा हैं, गठबंधन का हिस्सा हैं, जदयू और आप गठबंधन के सहयोगी हैं, फिर आप बार बार लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार पर सवाल कर देते हैं। आप दिल्ली में नहीं बोलते कुछ, लेकिन पटना आके आप लगातार हमला कर देते हैं सरकार पर। इस बात पर चिराग पासवान ने बड़ा घुमाते हुए जवाब दिया। चिराग पासवान ने कहा कि देखिए 2024 के पहले तक उनके ना कोई ज्यादा विधायक थे ही नहीं। एक विधायक 2020 में जीता, वो भी जदयू में चला गया। तो बोले कि हमारे पास ना विधायक थे ना सांसद थे, तो ऐसे में कोई एनडीए में उनको गंभीरता से लेता नहीं था, कोई सुनता नहीं था। अब 2024 के बाद जैसे ही उनकी पार्टी के 5 सांसद जीत गए तो दिल्ली में उनकी एनडीए के सहयोगियों में उनकी सुनी जाने लगी। अब एनडीए में दिल्ली में तो उनकी सुनी जाने लगी, लेकिन बिहार की सरकार में उनका इन्वॉल्वमेंट है नहीं अभी भी। अब सरकार में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो बातचीत नहीं होती। अब बातचीत नहीं होती तो उन्होंने कहा कि हम जो है सुझाव, जब बातचीत नहीं होती तो मीडिया के जरिए से दे सकते हैं, ये कोई सकारात्मक सुझाव है। तो चिराग पासवान के ये गोल मोल जवाब के कई सारे मायने हैं। जो खबरें चली कि क्या एनडीए से अलग हो जाएंगे, एनडीए से अलग होने की बात, वो दरअसल सरकार से अलग होने की बात कही थी। चिराग पासवान का कहना था कि वो दिल्ली की सरकार में मंत्री हैं, इसलिए वहां पर तो बंद कमरे की जब मीटिंगें होती हैं तो उसमें वो रहते हैं, वो अपने सुझाव देते हैं और उनके सुझाव सुने जाते हैं। लेकिन बिहार सरकार में वो है नहीं, बिहार सरकार में उनका ना कोई विधायक है। तो ऐसे में वो अपनी बात कहने के लिए मीडिया के सामने कह देते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला चल रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरी फहरिस्त में चिराग पासवान अपने आप में एक ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प कार्ड किस तरीके से कि एक दलितों का मुश्त वोट बैंक चिराग के पास है। पासवान समाज से आते हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं और काफी चार्मिंग लीडर हैं, तेज तर्रार भाषण देते हैं, काफी हाईटेक अपना कैंपेन कर चुके हैं। आप चिराग पासवान की रैलियों को देखेंगे, बिल्कुल जैसे आपको दक्षिण भारत की अगर आप चुनावी राजनीति पर नजर रखते होंगे, जिस तरीके से वहां कैंपेनिंग होती है, बड़े बड़े कॉन्सर्ट के तरीके से कैंपेनिंग होती है, उस तरीके से चिराग पासवान बिहार में रैलियां करते हैं। एक मंच होता है, मंच के आगे एक रैंप होता है अलग से, जहां पर चिराग चलते फिरते बातचीत करते हुए भाषण देते हैं। ऐसा नहीं है चिराग पासवान अन्य मंत्रियों की तरह पोडियम पर खड़े हुए जनता को संबोधित किया और चलिए भैया। तो अब यहां पे क्या है कि वो एक युवा वर्ग है, वो भी अट्रैक्ट होता है। इस पूरी रस्साकशी में मुसीबत किसके सामने है? अगर चिराग पासवान जो लगातार 35 से 36 सीटें मांग रहे हैं, 35 से 36 सीटें यानी कि 5 लोकसभा सीटें वो जीते हैं, उस हिसाब से अगर एक लोकसभा सीट में 5 विधानसभा भी आती होंगी तो 25, तो 25 से 35 से 40 सीटें वो मांग रहे हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि उन्हें चाहिए ही चाहिए। ऐसे में 243 कुल बिहार की सीटें हैं, और कुल बिहार की सीटों में खासतौर पर देखें तो अगर 100 भी जदयू और भाजपा बांटती है, चूंकि पिछले के चुनाव में तो दोनों ने ज्यादा सीटें ली थी, तो अगर कम करके भी वो 100 सीटें अपने पास रखते हैं तो कुल 43 सीटें हैं, और कुल 43 सीटों में आपके पास
3 लोगों को कुल 43 सीटें बांटनी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो साफ कह चुके हैं कि भाई जो सीटों का बंटवारा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के तरीके से तो नहीं होगा। और उसके आगे वो ये कह देते हैं कि अगर नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे। तो इस तरीके से उनके साथ अलग जीतन राम मांझी हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भी अपनी सीटें मांग रहे हैं और बढ़ा के हर कोई मांगेगा, जाहिर सी बात है। ऐसे में चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या उनको उनके मन मुताबिक सीटें मिलेंगी? क्योंकि एक नया फैक्टर इस वक्त बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर बने हुए हैं। प्रशांत किशोर जो लगातार रैलियां कर रहे हैं, रैलियों में भीड़ आ रही है, लेकिन अभी यह टेस्ट होना बाकी है कि वो भीड़ क्या वोटों में परिवर्तित हो पाएगी। क्या वो भीड़ जो है वो किसी को जिता पाएगी या जिता नहीं पाएगी तो किसी को हरा देगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से कैंपेनिंग की जा रही है, प्रशांत किशोर कहीं भी पीछे हटते नहीं दिख रहे। वो लालू प्रसाद यादव को निशाना बनाते हैं, तेजस्वी यादव को निशाना बनाते हैं, बीजेपी को निशाना बनाते हैं, नीतीश कुमार को निशाना बनाते हैं, हर एक पार्टी को, हर एक नेता पर सवाल करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं और स्ट्रेटेजिस्ट हैं तो स्ट्रेटेजीज बताते हैं। लेकिन 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 प्रशांत कुमार चिराग पासवान पर ज्यादा नहीं बोलते। क्या ये साइलेंट स्ट्रेटेजी जो है कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पका रही है? क्योंकि हाल ही के इंटरव्यूज में चिराग पासवान से जब बात की गई तो चिराग पासवान ने खुले मन से तारीफ कर दी। प्रशांत किशोर की तारीफ करना अपने अलग सियासी समीकरण है, और अगर ये सियासी समीकरण बन बैठे और बात काफी आगे चली गई तो इतना तय मानिए कि प्रशांत किशोर के साथ में चिराग पासवान अगर मिलकर चुनाव लड़ लिए तो एनडीए या इंडिया मुसीबत तो बढ़ जाएगी। मामला त्रिकोणीय होगा, सीटों का खेल बिगड़ जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं होगा, तय होगा कि आखिर कौन अपनी सीट बचा पाता है, कौन कितने वोट कटने से बचा पाता है, क्योंकि वोटों का बंटवारा होगा वो बिखरा होगा। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर जो चर्चाएं हैं, लगातार जितनी रैलियां चुनाव से पहले चिराग पासवान कर रहे हैं उतनी कोई और उनके लेवल की पार्टी नहीं कर रही, क्योंकि उनकी पार्टी राज्य स्तर की पार्टी है और खास तौर पर उस पार्टी में भी जो अन्य उनके सहयोगी पार्टियां हैं या उनके तरीके से जितनी पार्टियां, इतनी हाईटेक रैलियां, इतनी संख्या में रैलियां कि हर हफ्ते हर 15 दिन में चिराग पासवान कहीं ना कहीं बिहार में रैली कर रहे होते हैं और बयान उनके बिल्कुल फायर तरीके से आ रहे हैं। वो लगातार इशारों में पहले कहते हैं कि हम 243 की 43 पे तैयारी कर रहे हैं, फिर उसको कवर करके बोल देते हैं कि भाई 243 पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एनडीए के अन्य सहयोगी लड़ेंगे, उन सबको हम 5-5 हजार वोट या 10-10 हजार वोट या जितना भी वो बढ़ा सकते हैं हर सीट पे बढ़ा देंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, चिराग पासवान इस बार गच्चा खाने वाले नहीं है। चिराग पासवान अगर ठान लेंगे तो मुसीबत जो है नीतीश कुमार और जदयू की बढ़ जाएगी, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान ही थे जिन्होंने जदयू को इतनी कम सीटों पर ला दिया था कि पहले नंबर पर राजद यानी कि तेजस्वी की पार्टी थी, दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार आ गए। लेकिन समीकरण बैठ गए तो नीतीश कुमार 5 साल मुख्यमंत्री बने रहे। बीच में एक बार जदयू शुरुआत में एनडीए के साथ सरकार रही, बीच में राजद के साथ सरकार बना ली और वापस से फिर 2024 के पहले से वो एनडीए के साथ है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या चिराग पासवान करेंगे? क्या जैसे जैसे चुनाव आएगा, क्या जेपी नड्डा से उन्होंने जो हाल ही में पिछले महीने मुलाकात की थी, अचानक से अपने बयानों पर लगातार बिहार सरकार पर बरस रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी के बिहार पहुंचने से पहले एक दिन पहले वो जाके जेपी नड्डा से मिल लेते हैं। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी, हमने आपको लगातार दिखाई ये खबरें। तो वो समीकरण क्या बैठ पाएंगे या फिर बैकडोर से कोई और आश्वासन मिल जाएगा? क्या किसी और के साथ मिलकर फिर कोई एक नई चाल चिराग पासवान चल देंगे? ये आप बताइए। आप लगातार हमारी बिहार की कवरेज देखेंगे। हम अब द हिंदी टॉप बिहार में जमीन पर उतरेगा, जमीन की सच्चाई बताएगा, किस तरफ वोटर्स का मूड है प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव, बीजेपी, नीतीश कुमार और कौन कौन सी पार्टियां होंगी जो कि जमीन पर मजबूत होंगी, किसका वोट बैंक बिगड़ेगा और बनेगा, हवा किस तरफ चलेगी, ये सारी चीजें ग्राउंड से द हिंदी टॉप आपको बताएगा। और आपको चिराग पासवान की पॉलिटिक्स पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉप में आपके साथ मोहित कुशवाहा और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।